बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने राइबोसोम्स के बारे में डिस्कशन करनी है। राइबोसोम्स आर द टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म। जब हम एक सेल की बात करते हैं, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक हो गया, ये इसका न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बच्चे हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चलिए ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हमने कहा कि कुछ राइबोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऊपर, और कुछ जो राइबोसोम्स हैं वो फ्री स्टेट में भी इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये फ्री, इसको हम कह सकते हैं फ्री स्टेट राइबोसोम्स। और ये कौन से हैं? ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। हम कहते हैं कि राइबोसोम्स आर द टाइनी पार्टिकल्स। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हैं? दीज आर टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल हमारे पास हैं क्या? हम इनके बारे में बात करते हैं। दीज आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स। ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक हो गया। अब हमें पता लग गया कि ये जो राइबोसोम्स हैं कहाँ पे होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। दीज ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे और इनको हम कहते हैं दीज आर राइबोसोम्स। ये हमारे पास बच्चे राइबोसोम्स हैं। फिर हम इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो जब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं पैलेड एक साइंटिस्ट था। डिस्कवरी के बारे में हम कहें तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? पैलेड है एक साइंटिस्ट, और उसने 1995 में हमारे पास जो है 1955 में इसने इसे जो है वो डिस्कवर किया। इसने डिस्कवर किया किसने? हमारे पास ये जो साइंटिस्ट है पैलेड ने 1955 में इसे डिस्कवर किया, इन पार्टिकल्स को। ये जो हमारे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हैं दे आर डिस्कवर्ड बाय पैलेड 1955। 1955 में पैलेड ने इनको जो है वो डिस्क्राइब किया या डिस्कस किया और डिस्कवर किया। फिर हम इनकी प्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमारे पास इनकी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है। जब हम बच्चे इनकी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? न्यूक्लियोलस में। हम ये कहते हैं, बल्कि हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोलस है। और प्रोड्यूस इनटू, हम फिर कह सकते हैं प्रोड्यूस इनटू द न्यूक्लियोलस। ये हमारे पास जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सारा, और ये जो डेंस मटेरियल है जिसको हमने कहा कि हमारे पास क्या है बच्चे? इसको हमने कह दिया कि ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। और फिर हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है? राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू द न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है जहाँ पर राइबोसोम्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और जब इनको प्रोड्यूस कर लिया जाता है तो फिर इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए, ठीक है, यहाँ से फिर इनको बाहर निकाल दिया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। हम कहते हैं कि हमारे पास हुआ क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स प्रोड्यूस हुए, सिंथेसाइज हुए। आफ्टर देयर सिंथेसाइजिंग इनको फिर क्या किया जाता है? रिलीज करवा दिया जाता है, बाहर एक्सक्रीट करवा दिया जाता है, जो कि इसके जरिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें जो पोर होते हैं, न्यूक्लियोपोर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर हैं, उनमें से ये बाहर निकल जाते हैं। और निकल के क्या होता है? ये बच्चे फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और कुछ जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो हम इसमें फिर कहते हैं कि जो हमारा
राइबोसोम्स हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुए, न्यूक्लियोपोलस के अंदर प्रोड्यूस हुए। फिर हम कहते हैं कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, हम कहते हैं कि इनमें केमिकल कंपोजिशन की अगर बात की जाए या हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, तो जब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। हम इसमें कहते हैं कि देयर आर टू थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनटू द राइबोसोम्स। वो कौन कौन सा, राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन है। हम कहते हैं ऑलमोस्ट इन इक्वल स्टेट। ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बोथ प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन इक्वल स्टेट। ये तकरीबन इक्वल स्टेट में दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन, ये प्रोटीन और ये राइबोसोमल आरएनए दोनों आपस में मिलते हैं। तो इनके मिलने से बनता क्या है, राइबोसोम जो फॉर्मेशन है वो इनके मिलने से बनेगी। दो चीज़ें हैं जो इसमें मिल रही हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें मिल रही हैं बच्चे, हमने कहा कि हमारे पास राइबोसोमल आरएनए और दूसरी कौन सी चीज़ है, प्रोटीन। फिर हम कहते हैं कि इसमें फिर क्या है कि जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की वजह से हम इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी, ये दोनों चीज़ें अगर आपस में मिल रही हैं, फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, हम देखें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये हमारे पास क्या है कि प्रोटीन भी है और आरएनए भी है, इसलिए फिर हम इसे कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है इस कॉम्बिनेशन का राइबोसोम का, क्योंकि प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए हम इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कह सकते हैं। ये इसका हम दूसरा नाम इसका कह सकते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम बेटा ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, हम इसको कह लें, हम कहते हैं कि प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये किस स्टेट में है, हम एक बात ये कहते हैं कि दीज आर प्रेजेंट इनटू फ्री स्टेट और अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो चीज़ों से, एक तो अटैच हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और दूसरा ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो राइबोसोम हैं। फिर हम इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमारे पास इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो इसके टू सब यूनिट्स हैं। टू सब यूनिट्स कौन कौन से, 60S है और दूसरा कौन सा है, 40S है। एक हमारे पास ये, इसको हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, और ये हमारे पास कौन सा है, स्मॉलर सब यूनिट। ये जो S है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसमें इसको मेजर किया जाता है। जो एक साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग, उसी के नाम पे फिर इनका नाम पड़ गया। जो हमारे पास क्या है, एक 60S है और एक हमारे पास कौन सा है, 40S है। और ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से, ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से क्या होगा, हमारे पास 80S जो यूकैरियोटिक है उनका 80S हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम होता है। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका हमारे पास 70S जो है वो राइबोसोम होगा। अब ये अटैच किस तरह से होते हैं तो देखते हैं ये किस तरह से अटैच होंगे। ये देखें बच्चे, ये दो सब यूनिट हैं, इसको हम कह दें ये लार्जर सब यूनिट हैं और ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों हमारे पास हैं। फिर इसके फंक्शन की अगर हम बात करें कि इसके फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शन में इसका जो मोस्ट फंक्शन है हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग इसका जो है, या प्रोटीन सिंथेसिस इसका जो मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का वो ये है। फिर हम ये बात कहते हैं कि देखें अब ये मिलेंगे कैसे, जब हमारे पास एक ये है
और ये निचला दोनों आपस में अटैच हुए। जब ये अटैच होंगे, ये हमारे पास क्या है, ये मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है, यहाँ पे आके अटैच हो गए। और ये देखें फिर यहाँ पे ये इस तरह से अटैच हो गए और यहाँ पे इसके अंदर फिर प्रोटीन जो सिंथेसिंग है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, उसका काम शुरू हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, हमें पता है कि राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग। ये इसने प्रोटीन की कहाँ से, इसके पास जो कोड्स वगैरह आए, इंफॉर्मेशन वगैरह आई जो मैसेंजर आरएनए ने प्रोवाइड की। ठीक हो गया ये इस तरह से। और उसके बाद अब प्रोटीन जो है वो इससे बाहर निकल गई है। जब प्रोटीन बन के बाहर निकल गई, फिर ये क्या है, दोनों जो यूनिट हैं ये दोबारा फिर से अलग हो जाएंगे। अब ये दोनों फ्री स्टेट में प्रेजेंट हैं, ये दोनों स्मॉलर यूनिट भी और जो लार्जर यूनिट भी है। ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो चुकी है, प्रोटीन बन गई। प्रोटीन बन के जब निकल गई तो फिर ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, ये दोनों सब यूनिट क्या होंगे, दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे। ये जो दोनों लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट थे, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के जो हमें लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे कोडिंग है, उस कोडिंग को इनकोड करते हुए उस कोडिंग के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए वगैरह को ला के अटैच किया। जो प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो सारा इसमें हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, जब प्रोटीन प्रोड्यूस हो गई, जो इनका फंक्शन था, जो इनका काम था, फिर ये राइबोसोम आपस में दोनों टूट गए। जब ये टूट गए तो फिर ये दोनों सब यूनिट्स में जो है वो बट गए। तो बच्चों आज हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया है। इसको हमने देखा कि टाइनी पार्टिकल्स हैं, प्लेट ने इनको जो है वो डिस्कवर किया। राइबोसोम और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। और फिर इनका फंक्शन भी हमने देखा है कि किस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में, यहाँ पे जो हमने ये सीक्वेंस देख रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये सारा ऑल अबाउट आज का जो हमारा टॉपिक है ये। और फिर हमने इसके सब यूनिट्स की भी बात की, लार्जर सब यूनिट हैं, स्मॉलर सब यूनिट हैं, 40 और 60 जो हैं ये मिलके 80 एस स्वेडबर्ग, जो एस जो है स्वेडबर्ग यूनिट है। तो ये हमारा बच्चे आज का टॉपिक था राइबोसोम के ऊपर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।